अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉ। तो लॉ को जब हम लॉ की फील्ड में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लॉ की डेफिनेशन, लॉ की मीनिंग अपने माइंड में बतानी पड़ती है कि लॉ क्या है। तो लॉ इज़ वन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। अगर हम इस लॉ को कैटेगराइज करें तो क्या हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज भी कह सकते हैं और डिफाइन भी कह सकते हैं और डिवाइड भी कह सकते हैं। लॉ, ड्यूटीज, मेन पिलर है हमारा राइट्स, एंड ऑब्लिगेशन। ये तीनों चीज़ें जब बंदा इस्टेब्लिश होता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ ये तीनों चीज़ें हमें लॉ उसी टाइम अवेल करता है। फॉर एग्जांपल ए की बर्थ हुई है, तो जैसे ए इस दुनिया में आया उसके साथ उसके राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन उसी टाइम क्रिएट होगी। जैसे कि राइट्स, जैसे ए दुनिया में आया उसके राइट्स कैसे, उसकी प्रॉपर्टी राइट, उसकी हर चीज़ जो हुई उसी टाइम इस्टेब्लिश कर दी किसने, लॉ ने। ड्यूटीज़ कि जिस तरह से लॉ ने दिए हैं राइट्स, फॉर एग्जांपल गर्ल है तो उसका कितना परसेंटेज होगा और बॉय है तो उसका कितना परसेंटेज होगा, ये उसी टाइम लॉ इस्टेब्लिश कर देता है। ऑब्लिगेशन कैसे, ऑब्लिगेशन उसे लॉ के तरीके से ही चलना है, ऐसे नहीं है कि आपने इन्फ्रिजमेंट करनी है अपने राइट्स की। फॉर एग्जांपल मेरे 50% शेयर्स हैं किसमें, कंपनी में, बट मैं इन्फ्रिजमेंट करके या ये करप्शन करके 100% ले रहा हूँ, तो ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि जिस तरह से मुझे राइट्स मिले हैं, मेरी ड्यूटीज़ हैं, वे इसी तरह से मुझे परफॉर्म करने। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लॉ जो है हमें पैदा होने के साथ ही हमारे राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन उसी टाइम देता है, जैसे कि हम अपनी लाइफ को आगे चल के इनके ज़रिए से चला सकें। तो ज़रूरी है जब हर एक बंदे को लॉ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है लॉ स्टूडेंट हो उसे ही लॉ का पता हो, तो जो एक बंदा है, पैदा हुआ है, चल रहा है दुनिया में, उसे भी हर अपने राइट्स का पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि लॉ वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ लाइफ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।